हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर डेथ ऑफ ए पार्टनर स्टार्ट कर रहे हैं। ये डेथ ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह अगर कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो किस तरह से उसका जो अमाउंट पेएबल बनता है वो किस तरह से अकाउंट्स को मेंटेन करके वो अमाउंट को पेमेंट करी जाती है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, जो उसके पीछे उसका लेने का हक रखता है अमाउंट। और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमने डिजीज़ पार्टनर को, यानी कि जिस पार्टनर की डेथ हो गई है उसे हमने देना है। ठीक है, वो अमाउंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला अमाउंट जो पार्टनर को देना है वो है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। उसके कैपिटल अकाउंट का वो बैलेंस जो आज तक फॉर्म में आउटस्टैंडिंग है। हिज शेयर ऑफ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, वो इतने टाइम से फॉर्म में काम कर रहा था तो उसकी मेहनत का भी तो रिवॉर्ड है जो फॉर्म ने गुडविल कमाई है। तो यानी कि अगर जैसे रिटायरमेंट वाला पार्टनर गुडविल लेके जाता है, ऐसे ही डेथ वाला पार्टनर भी गुडविल का अमाउंट लेके जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप डीड में बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में उसका शेयर उसको देना है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अगर किसी पार्टनर की डेथ हुई है तो यहाँ भी हम एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करेगा, एट द टाइम ऑफ डेथ हम करेंगे, और उस पर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका हिस्सा। कोई भी प्रॉफिट है, कोई भी रिजर्व्स हैं, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स के बैलेंस शीट अगर बैलेंस शीट में है तो उसमें उसका शेयर। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, यानी कि अगर डेट उसकी मिड ऑफ द ईयर में बीच में हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा साल 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला है और उसकी डेथ अगर हो जाती है 31 जुलाई को, तो इट मीन्स अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने उसने काम किया और 4 महीने में फर्म ने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कमाया होगा, उस प्रॉफिट में उसका हिस्सा। ये पॉइंट जो है इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसको आपको सीखना है कि हमने वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो है कैसे करनी है। कुछ अमाउंट हमारे होते हैं जो डेबिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिजीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट करने होते हैं। वो कि अगर उसने कोई ड्राइंग करी है तो वो उसकी कैपिटल में से डेबिट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर उस कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट के लिए ट्रीटमेंट है तो वो इंटरेस्ट उसकी कैपिटल में से डेबिट हो जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन के केस में लॉस हो जाता है तो वो लॉस उसकी कैपिटल में से डेबिट हो जाएगा। और इसी तरह से कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, लाइक P&L का बैलेंस शीट की एसेट साइड में गिवन है बच्चों, तो वो भी आपको पता है पार्टनर्स की कैपिटल में डेबिट होता है। और अगर कोई भी एसेट की वैल्यू, यानी कि गुडविल की वैल्यू में अगर कोई रिडक्शन हुआ है तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे। इंक्रीज होता है तो लेके जाता है, डिक्रीज होता है तो वो दे के जाता है। तो इस तरह से ये सारी एडजस्टमेंट जो है हमको करनी होती हैं। अब आपके सिलेबस में इस साल जो है CBSE ने वो सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट को रखा है, बट हम थोड़ा सा बनाना सीखेंगे क्योंकि इसको निकालना फिर इसको ट्रांसफ़र करना हमें वेरी शॉर्ट में कहीं ना कहीं काम आ सकता है। तो हम थोड़ा थोड़ा इस चैप्टर में सारे सम्स में करेंगे कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें उनको दी जाती हैं पार्टनर को। बिल्कुल रिटायरमेंट की तरह है, बिल्कुल उससे अलग नहीं है, बट सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर पार्टनर की डेथ हो गई है तो ये सारा अमाउंट जो होता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। तो आज हम जो टॉपिक सीखेंगे वो है इसमें सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इस चैप्टर में हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन 2 बेसिस पे कर सकते हैं। एक होता है ऑन द टाइम बेसिस और एक होता है ऑन द टर्नओवर और द सेल बेसिस। तो हम एक पहला सम करते हैं जिसमें हमने मेथड करना है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, कि टाइम का बेसिस पर किस तरह से हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ये आपकी बुक DK गोयल का एग्जाम्पल नंबर 58 है। ABC जो है वो पार्टनर्स हैं एक बुक्स में, और उनका जो अकाउंट्स है वो क्लोज होते हैं 31 मार्च को एवरी ईयर। A की डेथ हो रही है 30 जून 2018 को, तो आपने इसी बात पे मेन अंडरलाइन करना है ताकि आपको डेट याद रहे। एंड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट द शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द डिजीज पार्टनर अप टू द डेट ऑफ डेथ। ध्यान से सुनेंगे ये वाली लाइन को। अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट, एग्रीमेंट हुआ है कि जो उसका प्रॉफिट में हिस्सा है, ठीक है, ऑफ अ डिजीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक, इज टू बी कैलकुलेटेड, उसको कैलकुलेट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स। यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मुझे क्या निकालना है बच्चों? प्रॉफिट निकालना है एवरेज, और मुझे ये 5 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। मुझे बोला जाता है कि कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट, मुझे ए के शेयर का प्रॉफिट निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग। पहला मेथड ये एज्यूम करते हुए कि देयर इज नो चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स, कि अगर पार्टनर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज नहीं हो रही है
यानी कि जो उनकी पहले रेशो थी वही है, या फिर देयर इज़ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द पार्टनर्स, यानी कि उनकी न्यू रेशो गिवन है। जब न्यू रेशो गिवन होगी बच्चों तो हम यहाँ पर गेन और सेक्रीफाइस की कैलकुलेशन करके उस बेसिस पर हम निकालेंगे प्रॉफिट, ठीक है, देंगे। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और पहला मेथड करते हैं जब हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें चेंज नहीं हो रहा। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर का चैप्टर है बच्चों, और हम इसको करते हैं अब स्टार्ट। और इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला मेथड कर रही हूँ जब हमारे को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज नहीं हो रहा है। तो मुझे सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर क्या कैलकुलेट करना है, टोटल प्रॉफिट। मुझे 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है। पहले साल मेरे को गिवन है 14,000 का, फिर मुझे गिवन है 18,000 का, फिर मुझे गिवन है 16,000 का, फिर मुझे लॉस गिवन है बच्चों तो वो मैंने माइनस कर दिया। देन प्रॉफिट गिवन है मुझे 16,000। इसकी मैं कैलकुलेशन करती हूँ तो ये आता है 54,000। अब हम क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये आ जाएगा 10,800 एवरेज। और हमें बोला गया है क्योंकि ये एवरेज जो निकला है ये पूरे साल का निकला है। उस पार्टनर की डेथ हुई है 30 जून 2018। इट मीन्स अप्रैल, मई और जून। पहले मैं इस एवरेज को 3 मंथ्स के एवरेज प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँगी। 3 मंथ्स एवरेज प्रॉफिट 10,000 इंटू 3/12। मैंने इसको ये किया, काटा, ठीक है, 4 2 द 8 7 2700 मेरा 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकला है। अब ये प्रॉफिट 3 महीनों का है तो ये तीनों पार्टनर का है बच्चों, ये किसी एक पार्टनर का नहीं है, तीनों पार्टनर का है। तो अब जिस पार्टनर की डेथ हुई है मैं उसका शेयर निकालती हूँ, एज शेयर। ए का शेयर रहा क्वेश्चन के अंदर 1/3, क्योंकि कुछ भी रेशो मेंशन नहीं है तो वो रेशो इक्वली मानी जाती है। तो 2700 में अब मैं डेथ वाले पार्टनर का शेयर निकालूंगी, वो कितना आ गया, 900। अब मैं केस 1 कर रही हूँ, ठीक है, हम जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। अब आप इस जर्नल एंट्री में ध्यान से सुनना कि मैं क्या कह रही हूँ आपको। मैं एंट्री करती हूँ तो हम हमेशा अगर पार्टनर को प्रॉफिट देते हैं बच्चों तो क्या एंट्री करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन मैं यहाँ पर जो प्रॉफिट है उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को तो मैं डेबिट कर ही नहीं सकती ना, क्योंकि वो तो एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है। तो इसीलिए हम प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। टू किसको देना है हमने, एज कैपिटल अकाउंट। और कितना प्रॉफिट निकाला मैंने, 900। तो यहाँ आके मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसका फर्स्ट मेथड। अब सेकंड में करते हैं। अब हमारे को सेकंड में कहा था कि अब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है वो हमारी चेंज हो गई है बी और सी की, और वो बी और सी की जो न्यू रेशो है, ये मैं सेकंड केस करा रही हूँ, वो है 3:2। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर दैट इज 3:2। तो यानी कि अब मैं सबसे पहले गेनिंग निकालती हूँ। गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो का क्या फार्मूला होता है, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड है तो सबसे पहले हम न्यू रेशो देखते हैं। न्यू रेशो है, पहले हम बी का गेन निकालते हैं, उसकी न्यू रेशो है 3/5, ओल्ड है उसकी 1/3। हम एलसीएम लेते हैं, 15 आता है, ये आएगा 9 - 5 यानी कि 4/15। ठीक है, अब इसी तरह से सी का गेन निकालते हैं। सी का न्यू है 1/5, 2/5, ओल्ड है उसका 1/3। मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, आता है 15, ये मैं करूँगी 6 - 5 तो ये आ जाएगा 1/15 यानी कि 4:1 मेरी गेनिंग रेशो आ गई। यानी कि आप इस मेथड के अंदर जब हम जर्नल बनाएंगे तो जो ए डिजीज़ पार्टनर है वो प्रॉफिट का जो शेयर है वो एडजस्ट हो जाएगा उनकी गेनिंग रेशो में। फिर आप एक छोटा सा जर्नल बनाएंगे, डेट पर्टिकुलर्स। अब गेनिंग रेशो में उनको क्या देना है, डेट थी 2018 जून 30। मैंने क्या एंट्री करनी है, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। और जो ये 900 थे ये 4:1 की रेशो में एडजस्ट हो जाएंगे बी और सी में, 180। आप नरेशन लिखेंगे, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक है, ए शेयर ऑफ प्रॉफिट
डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो। आपकी बुक में नरेशन गलत लिखी हुई है, आप उसको ए कर लेना। ए के शेयर का प्रॉफिट जो है बी और सी में एडजस्ट हो गया उनकी गेनिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो ये मैंने आपको सिखाया कि किस तरीके से हम प्रॉफिट को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, कोई और क्वेश्चन करते हैं इसमें हम बुक में। ये एग्जाम्पल नंबर 60 बता रही हूँ मैं आपको, ध्यान से देखेंगे आप इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं सारा, सीता एंड मीना वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। सारा डाइज, इसमें सारा की डेथ हो रही है 30 जून को हो रही है 2017 को। वेयर एज द फर्म जो है वो अपनी बुक्स को क्लोज करती है 31 मार्च को, यानी कि मिड ऑफ द ईयर में होगी, कहीं पर ड्यूरिंग द ईयर में। अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड साराज रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वुड बी एंटाइटल। अब जो सारा का रिप्रेजेंटेटिव है वो किस बात के लिए एंटाइटल्ड है? टू गेट इन द एंटरिम प्रॉफिट। एंटरिम का मतलब ड्यूरिंग द ईयर में जितना अब तक फर्म कमा चुकी है उस प्रॉफिट में उसको हिस्सा देना है, कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। मैंने आपको कहा ना वो टाइम बेसिस मैंने सिखाया, अब यहाँ पर हम सेल बेसिस पे करते हैं। तो सेल बेसिस पर कैसे बोला गया है हमें, आप ध्यान से सुनेंगे। सेल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17। बच्चों ये प्रीवियस ईयर है। सारा की डेथ हो रही है, सारा डाई 30 जून 2017, यानी कि हमारा साल चल रहा था 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। मुझे सेल गिवन है प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर मेरा क्या रहेगा? 1 अप्रैल 2016-17। इस साल की मेरे को सेल गिवन है, मैं अब सेल की बात करती हूँ। वो मुझे सेल गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, ठीक है, पूरे साल का, पिछले पूरे साल का सेल गिवन है मुझे 6 लाख और मुझे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है इस सेल के ऊपर 1,80,000। आगे मुझे कहते हैं एंड सेल इन द ईयर 2017-18, और मुझे सेल दी हुई है 2017-18 की टिल द डेट ऑफ डेथ। डेथ की डेट तक की सेल गिवन है, टिल द डेट ऑफ डेथ, यानी कि 30 जून की। वो मुझे गिवन है 1,20,000 रुपीज़। मुझे बोला जाता है कैलकुलेट द शेयर ऑफ एंटरिम प्रॉफिट। वो जो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट है शेयर उसका, वो हमें कैलकुलेट करना है पास द, और उसके बेसिस पर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले हमें रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है कि जो सेल मुझे, कि ये मेरा कितना परसेंट है। ठीक है, मुझे पहले क्या निकाल रही हूँ मैं यहाँ पर? रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल, यानी कि जो मुझे प्रीवियस ईयर का दिया गया है उसका मैं परसेंटेज निकाल रही हूँ कि 6 लाख के ऊपर अगर मैं 1,80,000 का प्रॉफिट कमा रही हूँ तो यानी कि वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रही हूँ सेल का? मैं 30%। ठीक है, और प्रॉफिट जो है वो अप टू द डेट ऑफ डेथ मुझे कितना गिवन है बच्चों? सॉरी, सेल मुझे अप टू द डेट ऑफ डेथ कितना गिवन है? 1,20,000। तो मैं प्रीवियस के बेसिस पर ही आइडिया लगा लेती हूँ कि प्रीवियस ईयर अगर मैंने अपनी सेल के ऊपर 30% का प्रॉफिट कमाया था, सेल के ऊपर अगर मैंने 6 लाख की सेल के ऊपर 1,80,000 का प्रॉफिट कमाती हूँ, तो अगर मैं उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रही हूँ तो इट मीन्स मैं 30% का प्रॉफिट कमा रही हूँ। तो मुझे अब प्रॉफिट किसका निकालना है? प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। मुझे डेथ की डेट तक का प्रॉफिट निकालना है। तो मैं ये मान के चलती हूँ जो मेरी ये 3 महीने की सेल गिवन है 1,20,000, तो इसके ऊपर भी हमने 30% का प्रॉफिट कमा लिया, यानी कि 16,000। ये 16,000 में अब हम सारा का हिस्सा निकाल लेंगे। 16,000 में सारा का शेयर है, सॉरी 36 आएगा बच्चों, 36 में उसका हिस्सा है 2/5। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 14,400। अब एंट्री मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कोई न्यू रेशो नहीं दी, कुछ नहीं दी, आप सिंपल एक जर्नल बनाओ। और आपको पता है मैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बच्चों डेबिट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मिड ऑफ द ईयर में ही, ड्यूरिंग द ईयर में ही ये प्रॉफिट दिया जा रहा है। तो बस आप यहाँ पर डेट लिखिए
2017 जून 30, ठीक है। और आप एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सारास कैपिटल अकाउंट। और कितना प्रॉफिट निकाला हमने, 14,400। सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। नरेशन क्या लिखेंगे, सारास प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, डेथ की डेट तक का सारा का प्रॉफिट। तो इस तरीके से हम सेल बेसिस पे निकालते हैं, इस तरीके से हम टाइम बेसिस पे निकालते हैं। बच्चों कोई ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर टाइम जो है उसकी डेथ पर हमेशा मंथ्स ही हों। मे बी कोई ऐसी डेट पर डेथ होती है कि हमें डेज़ को कैलकुलेट करना पड़ता है। जब आप अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 59 देखेंगे तो उसमें डेट की जो डेथ है ना वो 12 जून है, 12 जून 2017। अब मैं जो प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी उसमें मेरे को अब डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे, यानी कि अप्रैल के पूरे 30 डेज, अप्रैल के बाद कब क्या आएगा, मई आएगा, मई के पूरे कितने डेज 31 डेज, ठीक है। और 12 दिन किसके लेंगे हम, जून के। ये हो गए अप्रैल के, ये हो गए मई के, ये हो गए जून के, और ये टोटल हो गए 73 डेज। यानी कि जो भी मैं प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगी इतने दिन का, उसको मैं 73/365 में कन्वर्ट करूंगी और फिर उसका शेयर निकालूंगी। क्लियर है ये बात। तो कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में हमेशा ही आपको क्वेश्चन में जो है मंथ्स गिवन हो, मे बी डेज भी हो सकते हैं, और उन डेज के बेसिस पर भी हमें क्वेश्चन को करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि आपको और अच्छा से क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं डेट के चैप्टर के। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 61 करा रही हूँ, ध्यान से देखना। वो कह रहे हैं दानिश, अन्ना और प्रांजल, ठीक है। दानिश, अन्ना एंड प्रांजल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर बुक्स आर क्लोज ऑन एवरी ईयर 31 मार्च। वो कहते हैं कि इसमें दानिश की डेथ हो रही है ऑन सितंबर 30, 2019 को, 30 सितंबर 2019 को। एग्जीक्यूटर ऑफ डैनिश आर एंटाइटल, जो भी डैनिश का एग्जीक्यूटर होगा, जो उसके पीछे उसका रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या क्या चीज़ों के लिए एंटाइटल्ड है। नंबर 1, हिज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है, हिज शेयर ऑफ कैपिटल 5 लाख अलॉन्ग विद हिज शेयर ऑफ गुडविल। कैपिटल तो 5 लाख की देनी ही देनी है, साथ में उसे गुडविल भी देनी है, और टोटल गुडविल फॉर्म की दी है। अब हम उसका डैनिश का शेयर निकाल लेंगे। इसमें प्रॉफिट कैसे निकालना है ये ध्यान से सुनना। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू हिज डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल टिल द डेट ऑफ डेथ। डेथ की डेट तक की सेल के बेसिस पर मुझे प्रॉफिट निकालना है, और सेल मुझे 31 मार्च 2019 यानी कि प्रीवियस ईयर की गिवन है 2 लाख। प्रॉफिट मुझे फॉर द ईयर, ठीक है, सेम ईयर मुझे गिवन है 10% ऑन सेल। सेल शोज एज ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 20% एंड परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग इज रिड्यूस्ड बाय 1%। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना, मैं आपको प्रॉफिट को निकालना सिखाती हूँ कि हमें प्रॉफिट को कैसे करना है। तो पहले हम क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट कर लेते हैं कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन के अंदर सेल दी गई है, और मुझे साथ में ये भी बोला गया है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 61 है। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों मुझे प्रीवियस ईयर की सेल दी गई है और मुझे इस साल की सेल निकालनी है। तो मुझे बोला जाता है कि जो मेरी सेल है वो पिछले साल के मुकाबले हर साल 20% से बढ़ती है। तो यानी कि जब उसकी डेथ होती है तो 20% से मैं प्रीवियस के बेसिस पर सेल निकाल लेती हूँ ऑफ 2 लाख, यानी कि 40,000। यानी कि सेल जो है वो मेरी कितनी हो गई है, 2,40,000, जबकि प्रॉफिट जो है वो मेरा जितना था उससे 1% रिड्यूस हो गया। मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन था 10%, और मुझे बोला जाता है उसमें से 1% का प्रॉफिट जो है वो कम हो जाता है। इट मीन्स प्रॉफिट का रेट निकल आया 9%, ठीक है। तो अब प्रॉफिट फॉर 6 मंथ्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सेल के बेसिस पे निकालना है हमें। सेल गिवन है हमें 2,40,000, प्रॉफिट का रेट है, अब बेटा ये पूरे साल की निकली है,
आप देखो ना 2 लाख पिछले साल की थी, बोला था कि इस साल उसका जो बढ़ने का ट्रेंड है वो 20% है। अगर ये अगला साल मैं पूरा लूँ, जिस साल में उसकी डेथ हो रही है, अगर मैं वो वाला साल पूरा लूँ तो इट मीन्स 40,000 बढ़ेगी। तो ये मेरी पूरी साल की सेल आई है। इस पूरे साल की सेल में मैंने 9% प्रॉफिट का रेट लिख के 6/12 कर दिया, यानी कि ये प्रॉफिट फिर मेरा 6 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले 2,40,000 का 9% कर लो, या तो आप फिर उस प्रॉफिट का आधा कर लो, 6 महीने का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसकी डेथ हुई है 30 सितंबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने वो काम कर रहा था, तो वो 6 महीने का तो वो प्रॉफिट लेगा ही लेगा ना उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो सेल हमने टोटल निकाल ली और हमने प्रॉफिट का रेट हमें बोला गया है कि वो 1% से रिड्यूस हुआ है। तो 2,40,000 के ऊपर मैंने प्रॉफिट निकाला और उस प्रॉफिट को मैंने 6 महीने में कन्वर्ट करा, तो मेरा आ जाएगा 10,800। अब ये 10,800 6 महीने का टोटल प्रॉफिट आया, जिसमें तीनों पार्टनर का शेयर है। मैं सिर्फ किसका निकालूंगी? डैनिश का। डैनिश का शेयर निकालते हैं। 10,800 में डैनिश का शेयर है 5/10 और ये करते हैं तो आ जाता है 5,400। तो इस तरह से आप भी पहले वर्किंग नोट बनाओ और वर्किंग नोट के बेसिस पे करो। अब आपको पता है अब हमें जर्नल एंट्री करनी है। हमें जर्नल एंट्री करने के लिए बच्चों एक गुडविल की एंट्री को बोला गया है हमें करने के लिए, एक हमें ये प्रॉफिट की एंट्री करनी है, और एक हमें एंड में बोला जा रहा है कि अमाउंट पेएबल टू डैनिश वॉज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। जितना मेरा अमाउंट डैनिश का बनेगा वो मैं बाद में सारा का सारा उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालना है मुझे। वैसे ये एंट्री आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं आपको फिर भी सिखा रही हूँ। आप देखेंगे इस साल के लिए, क्योंकि इस साल थोड़ा सा सिलेबस में रिडक्शन हुआ है। आप डेट डालेंगे 2019 सितंबर 30। सबसे पहले आपको बोला गया था फॉर्म की गुडविल दी गई थी 60,000, और 60,000 में डैनिश का शेयर आप निकालेंगे 5/10, तो ये आ जाएगा 30,000। 30,000 को पार्टनर्स दे देंगे, ठीक है, दोनों पार्टनर दे देंगे, डैनिश दे देगा और अन्ना और प्रांजल, ये दोनों के दोनों दे देंगे। और कौन सी रेशो में दे देंगे बच्चों? गेनिंग रेशो में। ठीक है, आप गेनिंग रेशो निकाल लेना क्वेश्चन में। आप एंट्री करेंगे अन्नास कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रांजल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डैनिश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट हम गुडविल हमने निकाली 30,000 और ये बनेगा 18,000 और 12,000। उसके बाद हमने अभी प्रॉफिट निकाल लिया। प्रॉफिट आपको पता है मिड ऑफ द ईयर में, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर में दे रहे हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। अकाउंट डेबिट किसको देना है? डैनिश कैपिटल अकाउंट। कितना निकाला था हमने? 54। अब आप इन दो एंट्री में देख सकते हैं कि डैनिश को 30,000 हमने देने हैं, 5 लाख देने हैं उसकी कैपिटल के बैलेंस के, 30,000 देने हैं हमने उसे गुडविल के, 5,400 देने हैं हमने उसे प्रॉफिट के। इन तीनों को अगर मैं ऐड करती हूँ तो ये आ जाता है 5,35,400। हमें बोला गया है कि ये डैनिश की कैपिटल से लेकर उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालना है। तो डैनिश की कैपिटल का अकाउंट इट मीन्स बंद करना है। कैपिटल को बंद करने का मतलब कैपिटल को क्या करना है बच्चों? डेबिट। यानी कि अब मैं एंट्री में क्या करूँगी? डैनिश की कैपिटल को अकाउंट डेबिट 5,35,400 से, और किसको दे दूंगी? डैनिश एग्जीक्यूटर अकाउंट। क्लियर है ये बात? 5,35,400। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस में करना है बच्चों कि गुडविल कैसे देनी है हमें, और ये सब मैंने आपको बताया, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बाकी ऑलमोस्ट चैप्टर रिटायरमेंट जैसा ही है। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हमें कोई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो, या फिर हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट का भी कुछ अलग से तरीका निकालना हो, तो हमें क्वेश्चन इस टाइप का भी कर लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 63 करा रही हूँ। तो अब 63 को आप ध्यान से सुनेंगे मुझसे। इसमें कह रहे हैं A, B and C were partners in a firm sharing profit in the ratio of 5:4:3. On 31st March 2015 their balance sheet was as under. तो हमेशा पहले चैप्टर में मैं बताती थी वैसे ही आप रिजर्व पे डॉट लगाओ। एसेट साइड में अगर कोई आपको बैलेंसेस दे रखे हैं ऐसे जो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, आप उन पे डॉट लगाएंगे।
फिर अब आप नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ें, आपको बोला जाता है कि ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2015 एंड बी एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। हमको न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इट वॉज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड द रिमेनिंग पार्टनर, जो भी जिस ए जो डेथ हुआ है उसका एग्जीक्यूटर और रिमेनिंग पार्टनर यानी बी और सी में क्या डिसाइड होता है कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2.5 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर प्रॉफिट। ये 4 सालों के आपको प्रॉफिट दिए गए हैं, आप एवरेज निकालेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके फॉर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देन हमें बोला जाता है पेटेंट की वैल्यू ये है, आप कंपैरिजन करें पहले क्या थी और अब क्या है, इंक्रीज डिक्रीज डिवैल्यूएशन में शो करेंगे, ऐसे ही मशीनरी का और ऐसे ही बिल्डिंग का, ठीक है। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि प्रॉफिट हमें निकालना है फॉर द ईयर 2015-16 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एट दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। हमारा प्रॉफिट जिस ईयर प्रीवियस ईयर में जिस रेट से था इस साल भी हम उसको उसी रेट से एक्रूड मान लेते हैं, यानी कि वही मान लेते हैं कि वैसा ही प्रॉफिट हम इस साल जो है अर्न करने वाले हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% से देना है। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए, जितना भी अब टोटल अमाउंट ए का बनेगा उसको हाफ तो हमने इमीडिएटली एग्जीक्यूटर को कैश में दे दिया और बाकी हाफ को उसके लोन में डाल दिया। तो हमें ए का कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है। एग्जीक्यूटर आपके सिलेबस में अब बिल्कुल हट गया है तो ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, हम ए का कैपिटल तक बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन जो है वो निकालना आ जाए कि किस तरीके से कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सबसे पहले हम वर्किंग नोट का काम कर लेते हैं बच्चों। वर्किंग नोट में सबसे पहले मैं गेनिंग रेशो निकाल लेती हूँ। क्वेश्चन में मुझे न्यू भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशो निकालते हैं, ठीक है। मैं हेडिंग डाल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 63 एग्जाम्पल नंबर। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो आपको पता है कैसे निकालते हैं, वो न्यू माइनस ओल्ड। तो हमारे पास पार्टनर है बी, तो सबसे पहले बी का गेन निकालते हैं। बी का न्यू रेशो हो गया 7:5 के हिसाब से 7/12 और ओल्ड है 4/12, तो ये आ जाएगा 3/12 उसका गेन। इसी तरह से सी का गेन निकालते हैं। सी का न्यू है 5/12, उसका ओल्ड है 3/12, तो ये कितना आ जाएगा 2/12, यानी कि गेनिंग रेशो क्या आ गई 3:2। ये गुडविल को देने के लिए हमारे काम आएगी, गुडविल की एंट्री करने के लिए, ठीक है। अब हम सेकंड वर्किंग नोट बनाते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वो हमें कैसे बोला गया है, 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। तो सबसे पहले मैं टोटल प्रॉफिट निकालती हूँ। टोटल प्रॉफिट है मेरा 19,000 प्लस 15,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000, तो टोटल प्रॉफिट आ जाता है 72,000 का। अब हम क्या निकालते हैं इसका एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। 4 गिवन है हमें, नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 18,000 का, ठीक है। अब ये 18,000 का जो ये प्रॉफिट आया, अब हम क्या निकालेंगे इससे, गुडविल। गुडविल का फार्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। यानी कि 36 और 18 का आधा 9, यानी कि 45,000 की मेरी फॉर्म की गुडविल आ गई। अब ए की डेथ हो रही है, ए का शेयर निकाल लेते हैं, एज शेयर ऑफ गुडविल। कैसे निकालेंगे, 45,000 में ए का शेयर 5/12, तो वो आ जाएगा 18,750। यहाँ पर टाइम से हमें कोई मतलब नहीं है, जितना गुडविल बनता है वो अपना हिस्सा पूरा लेके जाएगा। अब बी और सी उसे देंगे, गेनिंग रेशो में देंगे। अब हमें बोला जाता है कि अब आप शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए हमें बोलते हैं कि जो हमारा पिछले साल का, देखो बच्चों इसकी डेथ हुई है 1 अक्टूबर 2015, यानी कि मेरा साल चल रहा था 1 अप्रैल 2015 से मेरा साल चल रहा था 31 मार्च 2016, तो इसके बीच में यहाँ पर इसकी डेथ हो गई। इस डेथ के टाइम पर प्रॉफिट के लिए मुझे बोला जाता है कि प्रॉफिट मुझे वही लेना है जो मेरा पिछला था। मैं यही मान लेती हूँ कि मेरा इस साल भी इतना है, तो पिछले साल का प्रॉफिट अगर आप क्वेश्चंस में देखेंगे तो ये 2015 का आपको 18,000 गिवन है, ठीक है। ये आप देखेंगे ध्यान से, मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ कि ये पिछले साल का ये प्रॉफिट मुझे गिवन है 2014-15 का 18,
तो मैं ये बोला गया हमें क्वेश्चन में कि हमें यही मानना है कि इस साल का प्रॉफिट भी 18,000 ही है। अब हमने क्या करा, इस साल जो चल रहा था अगर वो पूरे साल का प्रॉफिट, यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की कैलकुलेशन मैं निकाल रही हूँ तो मेरे को वही एक्रूड मानना था, मैंने ले लिया। उसकी डेथ हुई है 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का पहले मैं कन्वर्ट करूँगी और फिर उसका शेयर, तो ये आ जाएगा 3750। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, दिस अमाउंट जो, क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन थी बच्चों, तो हम इस 3750 को भी गेनिंग रेशो में ही देंगे। और कौन देगा, बी और सी देंगे। क्लियर है, P&L सस्पेंस अकाउंट से आपने एंट्री नहीं करनी है। क्लियर है ये बात, हमने क्यों नहीं करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे को बी और सी का यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बी और सी थे वो पुरानी रेशो में ही प्रॉफिट नहीं बांट रहे हैं, आप वो नई में बांट रहे हैं। तो नई का मतलब अब हमें गेन सेक्रीफाइस तो बनता है निकालना। तो अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, हमें ए का कैपिटल अकाउंट और बनाना है और एग्जीक्यूटर। तो हमें ए का कैपिटल तो नहीं बनाना, लेकिन हम वर्किंग नोट में हम एक रीवैल्यूएशन अकाउंट ज़रूर बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यूएट करके दिया गया था। तो उसके बेसिस पर मैं एक छोटा सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रही हूँ। पेटेंट की वैल्यू जो है पहले से कम हो गई है, 2 पेटेंट लिखा, हमारे लिए लॉस है। कितना का हुआ है ये, 3000 का। मशीनरी की वैल्यू भी पहले से रिड्यूस हो गई है, तो जितने से मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है वो भी मैं आपको डेबिट में यहाँ पर लिख रहे हैं हम, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। बिल्डिंग की वैल्यू पहले से बढ़ गई है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो अब यहाँ तो कोई प्रॉफिट लॉस ही नहीं निकल रहा बच्चों, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद, कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है ये बात। अब हम चलते हैं एस का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। एस कैपिटल अकाउंट, ए का जो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, सबसे पहले उसके जो बैलेंसेस आपको गिवन है उसको हमने ब्रोक डाउन करना है। मैंने करा यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। मुझे वो बाय बैलेंस ब्रोक डाउन दिया गया है 30,000 का। अभी आपको याद हो तो मैंने बैलेंस शीट पे 2 चीज़ों पे डॉट लगवाया था, एक रिजर्व पर और एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस पर। तो पहले हम रिजर्व वाला शेयर दे देते हैं, रिजर्व अकाउंट। जितना रिजर्व था उसमें उसका 5/12, 6000 का रिजर्व था, 5/12 हम दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 2500। रिजर्व दे दिया हमने। अब आपको पता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा लॉस है, तो वो मैं डेबिट में लिख देती हूँ, पार्टनर से अब हम ले लेंगे। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो मुझे बैलेंस शीट में गिवन है 12,000 का, तो 12,000 का भी 5/12 हम उससे ले लेते हैं, ये आ जाएगा 5,000। ठीक है, अब हमने उसको गुडविल देनी है। गुडविल मैंने क्या बोला अभी आपको, गेनिंग रेशो में देनी है। गेनिंग रेशो में देंगे तो बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए क्रेडिट है, क्रेडिट में जाएंगे बाय बीस कैपिटल, ब्रैकेट में मेंशन करो कि आप गुडविल दे रहे हो, बाय सीज कैपिटल गुडविल। और हमने अभी क्वेश्चन के अंदर गेनिंग रेशो निकाली है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले 3:2, तो 3:2 में यानी कि 3/5, 2/5 और गुडविल का शेयर निकाला था 18,000। तो ये दोनों पार्टनर दे देंगे बी एंड सी, एक देगा 11,250 और एक देगा 7,500। इस तरह से हमने गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि प्रॉफिट में हिस्सा भी हमने अब गेनिंग में देना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर जो है वो अपनी ओल्ड रेशो पे नहीं रह रही है, उनकी रेशो बदल रही है, चेंज हो रही है। तो हमने ये भी गेनिंग रेशो में देना है। क्या देना है, प्रॉफिट। तो लिखेंगे फिर 20 कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको मेंशन करना है। ठीक है, और क्या लिखेंगे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और इसके केस में भी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट जो भी आप दे रहे हैं। तो हमने टोटल प्रॉफिट कितना निकाला था अभी, 3750। इस 3750 को 3:2 की रेशो में दे देंगे दोनों पार्टनर, और दोनों पार्टनर में 3:2 की रेशो में बांटेंगे। तो बी जो है वो देगा 2250, ए जो है वो देगा 1500, इस तरह से। और एक चीज़ और बोली गई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। उसकी कैपिटल कितनी मैंने ब्रोक डाउन करी है अभी, 30,000। अब मैं पूरे साल का इंटरेस्ट तो दूंगी नहीं उसे, ठीक है, पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं दूंगी उसे मैं,
कितने दिन महीने का दूंगी, जितने महीने वो जिंदा रहा। 10% से देना था 6 महीने का, यानी कि 1500 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500। तो इस तरीके से हमने ये कैपिटल अकाउंट को पूरा करा। अब हम यहाँ क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। क्रेडिट का टोटल आता है 56,500। इसमें से मैं ये 5,000 माइनस करती हूँ तो बच जाता है 51,500, जो मैं कहाँ डाल दूँगी, उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। बस आपको इतना ही करना है, आगे आपको एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं सीखना, वो आपके सिलेबस में नहीं है। 56,500 क्लियर है। तो इस तरह से हम एक एग्जाम्पल और करते हैं इस बुक में। एग्जाम्पल नंबर 68 मैं आपको अब ये समझा रही हूँ, आप पहले ध्यान से इसको सुनेंगे। इसमें क्या कहा जा रहा है, राम, रहीम एंड रॉबर्ट आर पार्टनर्स, ठीक है, इन अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:3:1। ड्यू टू इल हेल्थ रॉबर्ट डाइड ऑन 30th September 2013 एंड द बैलेंस शीट ऑफ राम, रहीम एंड रॉबर्ट 31st March 2015 की हमें ये बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि अगर कोई प्रोविजंस के बारे में है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है या कोई और टाइप का रिजर्व है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि उस पर डॉट जरूर लगाएं आप, तो मैंने ये डॉट लगा दिया। अब वो कहते हैं कि ऑन द डेट ऑफ रॉबर्ट्स डेथ 30th September 2013 फॉलोइंग जो है हमें वॉज एग्रीड अपॉन, हमें ये टर्म्स पे एग्रीमेंट हुआ हमारा कि गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीट ईयर। मुझे ये 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज दिया है, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं, हम गुडविल निकाल लेंगे, फिर उससे रॉबर्ट का शेयर निकल आएगा। रॉबर्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालना है, टिल द डेट ऑफ डेथ विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years। जो मैं लास्ट 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट निकालूंगी उसी में ही मुझको रॉबर्ट का शेयर निकालना है प्रॉफिट का, ठीक है। उस एवरेज प्रॉफिट को पहले मैं उस टाइम पीरियड में कन्वर्ट कर लूंगी और उसके बाद मैं क्या करूंगी, टिल द डेट ऑफ डेथ बोला है ना हमें, तो डेथ की डेट का मतलब 6 महीने में कन्वर्ट करना है पहले, और उसके बाद उसका शेयर। लैंड की वैल्यू जो है बाय अंडर वैल्यूएड बाय 20,000, ये हमारा बेनिफिट हो गया हमारे को, हमें रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखाना है। स्टॉक ज़्यादा दिखाया हुआ है, नुकसान हो गया, डेबिट में दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है हमें 5% डेटर पे मेंटेन करना है, तो ये भी एक हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, डेबिट में दिखाएंगे। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वॉज एस्टिमेटेड एट 5,000। अब आप देख सकते हैं कि क्लेम जो है हमारा रिजर्व बना हुआ है 20,000 का। मैं अगर 20,000 में से 5,000 का क्लेम निकाल भी लूँ तो मेरे पास 15,000 का तो वर्कमैन कंपनसेशन बचेगा, तो उसमें तो रॉबर्ट अपना शेयर लेगा, जैसे आप पहले क्वेश्चन में करते थे रिटायरमेंट में, सेम ऐसे, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन कैपिटल अकाउंट से पहले कुछ हमारे थोड़े छोटे छोटे वर्किंग नोट हैं। वैसे ही सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे अभी हमने किया था, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 68 है ये आपकी बुक का। इसमें सबसे पहले मैं गुडविल निकालने के लिए एवरेज प्रॉफिट निकाल रही हूँ। एवरेज प्रॉफिट मुझे 3 सालों का बोला गया है, 45,000 प्लस 90,000 प्लस 1,35,000, 1,35,000, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा 90। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद अब हम क्वेश्चन में करते हैं गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज यानी 1,80,000, और अब उसका शेयर निकाल लेते हैं रॉबर्ट का। 1,80,000 में उसका शेयर है 1/6, कितना आ जाएगा 30,000। एक वर्किंग नोट कंप्लीट। प्रॉफिट मुझे बोला गया है कैसे निकालना है, टिल द डेट ऑफ डेथ। एवरेज प्रॉफिट जितना मेरा ये निकला था उसको मैंने टिल द डेट ऑफ डेथ में कन्वर्ट करना है, यानी पहले 6 महीने में, और फिर उसका हिस्सा 1/6। ये करूँगी तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा 7,500, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर हमारे को 7,500 हमने निकाल लिया, और जो राम और रहीम है वो 2:3, ठीक है, 2:3 में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन को करते हैं कि हमें किस तरीके से करना है, क्योंकि प्रॉफिट में यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ कि जो गुडविल है, जो पार्टनर हैं वो नए शेयर पर जो हैं वो नई रेशो पर रहेंगे, तो हम ओल्ड पर ही इसका मतलब मान के चलेंगे। तो ऐसे केस में हम P&L सस्पेंस अकाउंट से एंट्री करते हैं, अगर आपको ध्यान हो। तो उससे पहले मैं रीवैल्यूएशन का अकाउंट बना लेती हूँ वर्किंग नोट में, क्योंकि मुझे उसकी भी एंट्रीज दी गई हैं।
तो जिससे मेरा प्रॉफिट या लॉस जो भी आना है। लैंड की वैल्यू जो थी वो अंडर वैल्यूएट थी, तो ये मेरा बेनिफिट था, वो मैंने दिखा दिया यहाँ पर 25,000 से। स्टॉक की वैल्यू जो थी वो ओवर वैल्यूएट थी, तो स्टॉक की वैल्यू मैंने दिखा दी 8,000 से, जितनी भी ज़्यादा थी। मुझे प्रोविज़न बनाना था डेटर्स के ऊपर, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट मुझे बनाना था। 3 लाख के मेरे डेटर्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, और 3 लाख का मुझे 5% निकालना है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ना हमें क्या बोला गया है कि जो ये डेटर है, डेटर के ऊपर हमें जो ये प्रोविज़न बनाना है, ठीक है। और हमारे पास पहले से प्रोविज़न, अगर आप देखेंगे ना तो हमारे पास पहले से 10,000 का प्रोविज़न है, और अब 3 लाख के ऊपर अगर मैं प्रोविज़न बनाती हूँ तो 15 बनता है ना बच्चों, और 10 मेरा पहले से मेंटेन, तो मुझे कितने का लायबिलिटी मेरी इंक्रीज़ हुई? 5,000 से, ठीक है। अब मेरा यहाँ का टोटल 25, यहाँ का टोटल 13, तो 12 का मैंने क्या कमाया? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन कौन है? राम, रहीम और रॉबर्ट, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 2:3:1 है, 4,000, 6,000 और 2,000। जब मैंने सारा वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया तो अब मैं रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट बनाती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ क्वेश्चन में रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट पूछा था, तो बाकी चीज़ों को मैंने वर्किंग नोट में कर दिया बच्चों। तो रॉबर्ट का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले उसका बैलेंस ब्रोट डाउन करते हैं जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है, ठीक है। वो हमें गिवन है रॉबर्ट का 3 लाख, मैंने लिख दिया 3 लाख का, मैंने उसका बैलेंस लिख दिया, ठीक है। आगे, और अब मैं क्या लिखूँगी? राम का जो मुझे गुडविल में उसका शेयर मैंने निकाला, ठीक है। वो गुडविल का शेयर उसको कौन देगा? ठीक है, राम का जो हिस्सा था गुडविल का 30,000 का, वो 30,000 का शेयर उसको रॉबर्ट का वो देंगे उसे राम और रहीम, ठीक है। कौन सी रेशो में? 2:3 में। तो बाय क्या लिखेंगे यहाँ पर? राम्स कैपिटल कितना था? 30,000। 30,000 का 2/5, ठीक है। कितना दे देगा ये? 12,000। बाय रहीम कैपिटल, ये भी देगा 30,000 का 3/5, ये कितना देगा? 18,000। मिल गया। वर्कमैन कंपनसेशन मैंने अभी बताया कि क्लेम को माइनस करने के बाद भी 15,000 बच रहा है, तो वो रॉबर्ट जो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में 15,000 में अपना शेयर लेके जाएगा बच्चों, 1/6। वो 1/6 कितना है? 2,500 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको पता है प्रॉफिट, मैंने बोला कि क्योंकि न्यू रेशो नहीं गिवन तो P&L सस्पेंस अकाउंट से हम एंट्री करेंगे, क्योंकि ओल्ड पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर ओल्ड शेयर पर ही हैं अपने, तो वो हमने निकाला था 7,500 ऊपर। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लेके जाएगा वो, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना लेके जाएगा? वो जो हमने निकाला उसका 2,000। तो ये सारी चीज़ें वो लेके जाएगा, तो इसका टोटल आता है 3,42,000। ये 3,42,000 हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे रॉबर्ट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, और कितना लिख देंगे? 3,42,000। तो बच्चों इस तरीके से आपने सम करने हैं, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो आज मैंने आपको जितने भी सम कराए उस बेसिस पर पहले आप सारी इलस्ट्रेशंस को ही रिवाइज़ करें, जैसे जैसे मैंने एग्जांपल कराए हैं। आप प्लीज़ बुक साथ में रखा करो और साथ साथ सम करते जाओ, जो जो मैं कराती जा रही हूँ वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 68 तक आप कंप्लीट करोगे और आप मुझे उसका होमवर्क भेजोगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछोगे। थैंक यू।